नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आज हमारी शाम भी बहुत अच्छी रहेगी। आप उसके लिए तैयार होंगे हमारे सेशन के लिए। शायद आप वेट भी कर रहे होंगे कि अरे 5 बज गई है और अब हमारा सेशन शुरू होने वाला है और आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट हमारा शायद काफी इंटरेस्टिंग है और शायद आपको पसंद आएगा। हम बात करेंगे हमारे ड्रेसिंग पर कि हम कैसे अच्छे से तैयार हो सकते हैं या हमें क्यों ड्रेस वेल होना चाहिए और अच्छे से तैयार होना क्यों जरूरी है, रिगार्डलेस द एज। एज आपकी कुछ भी है, आप छोटे बच्चे हैं, आप बड़े हैं, यंग हैं, ग्रोइंग हैं, एडल्ट हैं, एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, सभी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस वेल ऑलवेज। तो ऐसे कहते हैं कि ड्रेसिंग वेल इज अ फॉर्म ऑफ गुड मैनर्स, कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हमारे मैनर्स गुड रखें, लोगों के सामने अच्छे से पेश आए, गुड मैनर्स रखें। तो ड्रेसिंग वेल, अच्छे से तैयार रहना भी एक गुड मैनर की लिस्ट में आता है। और अच्छे से तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ऐसे कपड़ों में रहें जो बाहर जाने वाले होते हैं या कुछ। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी हमारा एज वी मूव फॉरवर्ड इन द सेशन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और स्टडी है कि ये बोला गया है कि अच्छे से तैयार होने से या ड्रेस वेल करने से ये हमारी हेल्थ को कई तरीके से भी इम्प्रूव करता है। हो सकता है आप सरप्राइज हो इस बात को सुन के, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज द स्टडी दैट इट कैन कंट्रीब्यूट टू आवर इम्प्रूव्ड हेल्थ इन वेरियस वेज। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। और मैं कुछ कुछ बेनिफिट से शुरू करूंगा कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं कि हम हमेशा ड्रेस वेल रहें और कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेट्स टॉक एज वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहला, और कुछ जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं रिपीट भी करूंगा, तो उसका मतलब ये है कि हम उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम उस पर थोड़ा जोर डाल रहे हैं कि हाँ ये एक बहुत उसका बेनिफिट है। जैसे कि सेल्फ एस्टीम बूस्ट, जो हमारा खुद का आत्मसम्मान है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है, वो कैसे इंप्रूव हो जाता है। तो यदि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, तो हम को अच्छा फील होता है और वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मूड को अच्छा बनाता है। तो जब हमको हमारे को कॉन्फिडेंस आएगा, हमारा मूड अच्छा होगा, तो श्योरली हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वैल्यू करता है हमारे क्लोथिंग पे, हमारे ड्रेसिंग वेल पे, कि ये हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। आगे, पॉजिटिव इंप्रेशन, कि ये जो जब आप स्मार्टली ड्रेस हुए हैं और आप अच्छे से तैयार हुए हैं, तो वो सामने वाले जिनसे आप मिल रहे हैं उन पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। भले ही वो आप काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, कोई सोशल इवेंट में मिल रहे हैं, या सिंपली आप कहीं बाहर गए घर से, या कोई आया है आपके यहाँ, कुछ भी चीज है, अगर वो आपको स्मार्टली देखता है कि आपने अच्छे से तैयार होके उसके सामने हैं आप, तो एक उसके ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है आपका। और यदि आप पहली बार मिल रहे हैं उससे किसी वजह से, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बहुत जरूरी है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, नहीं तो रेगुलर इंप्रेशन भी बहुत जरूरी होता है कि हमारा हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारी इमेज क्रिएट हो कि हम किसी चीज को लाइटली नहीं लेते हैं, हम एक एक स्मार्टली तैयार होते हैं। नेक्स्ट, ये जब हम नीटली, साफ सुथरे तरीके से, अच्छे से, रेस्पेक्टफुली हम जब तैयार होते हैं, तो ये शो करता है कि हम सामने वाले को भी सीरियसली ले रहे हैं और हम खुद अपने आप को भी सीरियसली ले रहे हैं। तो ये एक जरूरी है कि हम अपने आप को रेस्पेक्ट दें, अपने आप को कंसिडरेशन दें। वो तभी होगा जब हम ये करेंगे
यदि कैजुअली जैसे हम जनरली घर में रह रहे हैं या हम बाहर निकल गए ऐसे ही या किसी से मिल लिए, तो वो चीज थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो आपका जो रेस्पेक्ट और कंसिडरेशन हम बिल्ड करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो जब हम किसी को मिल रहे हैं और नीटली ड्रेस्ड हैं, तो हमारा वो रेस्पेक्ट और वो उनका कंसिडरेशन अपने आप बढ़ जाता है। अगला आता है पर्सनल एक्सप्रेशन, कि जो हम खुद हैं, हमारी जो स्मार्ट ड्रेसिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो बोरिंग है या अनकंफर्टेबल क्लोथ्स हैं, नहीं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट वो एक हमारी खुद की एक स्टाइल को, हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करे कि मैं कैसा हूं, और हमें भी अच्छा बताए, लगे लगाए और उनको भी अच्छा लगाए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि सेल्फ एस्टीम बताया मैंने आपको, पॉजिटिव इंप्रेशन, रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, और पर्सनल एक्सप्रेशन। तो ये एक मेजर बकेट है जो कि हमारे नीटली स्मार्टली ड्रेस होने से हमें मिलता है। तो जैसे कि कंफर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेजरली हम जब सीनियर्स के बात करते हैं, एल्डर्स की बात करते हैं, तो कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्टाइल या अच्छे से तैयार होने में हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते। बहुत सारे तरह के क्लोथिंग एक्सेसरीज या वॉटेवर ऐसे आते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, कई तरह के, जिनको कि हम ढूंढना चाहेंगे तो हमको मिल जाएंगे, और वो कंफर्टेबल भी होते हैं। तो श्योरली कंफर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, बट कंफर्टेबल ड्रेस वेल हमें होना है। तो जैसे मैंने आपको कुछ 4-5 चीजें बताई, ये इसके अलावा कुछ और मैं पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है स्मार्टली ड्रेस होने से। भले ही हम घर पे हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, इम्प्रूवाइज्ड मूड। जैसे क्या होता है, हम पजामे में हैं घर में, या कोई शॉर्ट्स में हैं या कुछ हैं, उससे यदि हम चेंज करते हैं अपना कुछ, एक नीट और क्लीन क्लोथिंग पहनते हैं, फिटर क्लोथिंग पहनते हैं, तो हमको कैसा फील होता है ये हम सब जानते हैं। कि ये एक हमारी पर्सनल स्टाइल को टच देता है, हमारे मूड को बूस्ट करता है कि हाँ अभी मैं तैयार हूं, मैं शार्प हूं थोड़ा। तो शार्प जैसे हम होंगे वैसे ही लोग हमको भी शार्पली लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो मोटिवेशन को और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कि हम कहते हैं हम हमेशा अलर्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही हम कुछ थोड़ा सा कैजुअल से, ढीले ढाले घर के पजामा इन सब से अगर हम नॉर्मल इसमें आएंगे, तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से हमारी डेली की जो टास्क हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं। भले वो कोई हमारी हॉबी हो या घर के काम हो, या घर पे इवन एंजॉय भी हम कर रहे हैं, तो भी हमारा एक अलर्टनेस बढ़ता है, हमारा काम करने का जो हम करना चाहते हैं वो और अच्छे से हम कर पाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो भले ही हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर कई बार क्या होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई विजिटर, कोई गेस्ट आ गया हमारे, या आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, किसी ने वीडियो कॉल कर लिया, तो आप दिख रहे हैं साफ साफ। तो क्या होता है कि अगर हम ड्रेस वेल हैं, अच्छे से हैं, तो ये हमारे जो सोशल इंटरेक्शन होगा उसको पॉजिटिविटी देगा, कि ये देखो हाँ देखिए शार्प पीपल अच्छे से तैयार होकर बैठे हैं, कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो कई बार हम कुछ भी काम करते हैं, कई ऑनलाइन गैदरिंग होती है, कुछ होता है, तो हम यदि हम अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट रखेंगे, शार्पली ड्रेस रहेंगे, तो ये हमारे को काफी फायदा करता है। कुछ टिप्स हैं जो कि जनरली हम सब लोग रखते हैं, पर जरूरी है कि मैंने सब चीजें इकट्ठी की है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी करते हैं या करते होंगे, बट हो सकता है कुछ एक दो आपको उसमें से इनपुट मिले। जैसे कि हमें कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा मूवमेंट इजी होना चाहिए, हमारा जो स्किन का फीलिंग है, मतलब हम जो कपड़े पहन रहे हैं उस पे जो फीलिंग है स्किन पे, वो अच्छी होनी चाहिए, कि वो सॉफ्ट कपड़े हों, ब्रीदेबल हो, मतलब कॉटन, उसमें से सांस वायु आ जा सके अंदर बाहर। तो इस तरह के कुछ कपड़े हमें पहनने या रखने हैं, जिससे कि हम उससे हमारा कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं करना चाहिए कि
5 साल, 8 साल, 10 साल पुराना कोई चीजें हैं और वो चल रहा है, हम उसको पहन रहे हैं, भले वो पॉलिस्टर का हो या किसी भी हार्ड मटेरियल का हो, हम उसको पहन रहे हैं जो हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफर्ट के लिए हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा, हमें पर्सनल स्टाइल, जो हमने बताया कि हमें ये इस चीज से डरना नहीं है, ना हमें शर्माना है। ये हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, ये आपकी अपनी लाइफ है, ये हम हमारी लाइफ है, हम चाहें जैसा जिएंगे, जो हमें कंफर्टेबल पॉजिटिव फीलर देगा हम वैसा करेंगे। तो हम हमारे फेवरेट कलर्स पहनेंगे, हमारा फेवरेट पैटर्न पहनेंगे, जो हमारे कुछ एक्सेसरीज हैं वो पहनेंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारी पर्सनल स्टाइल को बताता है कि अच्छा ये तो, ये जी साहब जा रहे हैं या मैडम जा रही है तो हमेशा जीन्स पहनती हैं, या एक कैप लगाते हैं, या एक जैकेट होता है या कुछ होता है, तो एक आपका पर्सनल स्टाइल भी बनता है। तो ये एक बड़ा अच्छा टिप है कि आप हम इसको अपने कलर्स को और इन सबको एक्सेप्ट करें। हमें हमारे सबके पास कुछ ना कुछ एक दो स्पेशल कलर का हमारा फ्लेवर होता है, तो हम उसको पहने। एक्सेसरीज लें, हो सकता है कोई आपकी ज्वेलरी है जो आप उसको पहनना चाहें, हैट्स हैं, कैप्स हैं, चश्मा है, जो आपके वो एक ओवरऑल लुक को बनाता है। तो कंफर्टेबल होगा, बढ़िया आपको एक लुक भी देगा। साथ में जब हम एक अच्छे से तैयार होने की ड्रेस वेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ग्रूमिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमारी ग्रूमिंग हैबिट क्या है, हम अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखते हैं। तो कैसे, क्या जरूरी है कि हम नहाएं रेगुलरली, सुबह शाम, या जो भी हमारा मौसम हमको अलाउ करता है वैसे, तो हमारा टाइमली हम नहाएं सुबह सुबह। ये नहीं कि हम बहुत डिले कर रहे हैं और फिर तब किसी से आप मिल रहे हैं बीच में, तो ये थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। हमारे हेयर्स जो हैं वो हमेशा ब्रश रहने चाहिए, कंघी रहनी चाहिए, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए। हमारे जो नेल्स हैं इन सबको कंटिन्यूअसली काटते रहना चाहिए, नॉट ओनली की लुक के लिए, बट इतने सारे हम जगह टच करते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, अगर वो हमारे नाखून कुछ बड़े होंगे तो वो उसमें घुस जाएंगे। तो हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम नेल्स का क्लिपिंग करते रहें, और साथ में हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है कि हम वो भी साथ में करते रहें। तो ये ग्रूमिंग चीज़ें हैं जो हमारे को स्मार्टली ड्रेस करने में बहुत फ़ायदा करती हैं। ये तो कुछ चीज़ें हुई जो ऑब्वियस, जो हमको दिखती हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको दिखती नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ बेनिफिट होते हैं कि हम हाइजीन और इन सब का ध्यान रखते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है। वो है कि हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो मेंटल हमारा फंक्शन है, जहाँ हमारे हम सोचते हैं, हमारा दिमाग है, उन सब चीजों से ये स्टडीज हुआ है कि अगर हम नीटली ड्रेस होते हैं तो हमारा अलर्टनेस, जो से मैंने आपको पहले मेंशन किया था, और हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, जो सोचना और मस्तिष्क यूज करना, ये भी शार्पन हो जाता है। ये स्टडीज हैं। तो इसको हमें, स्टडीज को सीरियसली लेना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये, जैसे मैंने बोला, सोशल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा नीटली रहना और स्मार्टली ड्रेस रहना। जैसे कि आप बाहर निकले, कोई नेबर मिल गए आपको, तो वो नेबर के साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से ड्रेस्ड हैं, वो आपका जो डिस्कशन होगा या उनकी आपकी इमेज है, वो सब उस पे चीज़ों पे बहुत निर्भर करती है। तो हमेशा आप चाहेंगे कि आपकी एक पॉजिटिव इमेज रहे और आप एक अच्छे से उसको कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव अप्रोच लें। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दिखती नहीं है, बट हमारा इसकी वजह से कई बार, जैसे हम कभी अकेले हैं या कुछ हम डिप्रेशन में कभी चले गए फॉर सम रीजन, तो जब हम अपना सेल्फ केयर करते हैं, जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये एक हमारे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है हमारा बॉडी को, मेंटल हेल्थ को। तो हमें उस तरफ सोचने को मजबूर नहीं करता, क्योंकि हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम अलर्ट हैं, हम पॉजिटिव हैं, हमको अच्छा लग रहा है। तो ये हमें हमारी मेंटल हेल्थ को काफी बना के रखता है। तो ये स्टडीज हैं, इसको कोई, मैं प्रूव नहीं कर सकता, मैंने इकट्ठा किया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको अगर हम करेंगे तो हमारे को काफ़ी चीज़ें फायदा दे सकती हैं। कुछ और टिप्स हैं जो कि स्पेशली हम एल्डर्स के लिए हम बात करते हैं, तो कि हमें ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए कि जो हमारा इलास्टिक
हम यूज़ करें वेस्ट बैंड, जैसे कमर में हमें जो भी चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ इलास्टिक हो या कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं हो जो थोड़ा मूवमेंट में आए, इजी रहे हमें पहनने में, बंद करने में, खोलने में, एडजस्ट करने में। तो वो सारा चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उसको कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो वो एडजस्टेबल चीज़ें हों उस। तो हमें ना थोड़ा फिटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, हमारा शरीर जो है वो बदलता रहता है, हर 1-2 साल में हमारा शरीर में थोड़ा सा चेंज आता है, कभी पतले कभी मोटे कभी इधर उधर। तो वो हमारे को जो पुराने कपड़े हैं वो बड़े बेढंगे से हो जाते हैं हमारे के ऊपर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पुराने जो आपको फिट नहीं आ रहे हैं वो हम ना यूज़ करें। वो हमारे हमारी पर्सनैलिटी को एनहेंस नहीं करते हैं, वो बल्कि डिक्रीज करते हैं, और वो हमारी उस हिसाब से मैच नहीं होते हैं हमें। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो बहुत ढीले हों ना तो बहुत टाइट हों। बहुत ज़्यादा ढीले होंगे तो कई बार हमें गिरने का भी डर हो जाता है उससे, कि कभी वो चीज़ कहीं फंस गई, हाथ से कुछ ढीला है या पैर में कुछ ढीला है, कुछ फंस गया तो हमें गिरने का डर हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है हमें इन चीज़ों के लिए। और हो सकता है कभी किसी को थोड़ा संशय हो, समझ में नहीं आए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो जरूर से हमें हेल्प लेनी चाहिए, हमारी फैमिली की, हमारे स्पाउस की, हमारे बच्चों की, हमारे जो आसपास के टेलर है या कुछ है, या जो हम मॉल में गए खरीदने उनसे पूछना चाहिए। तो हमें हेल्प लेना भूलना नहीं चाहिए, हमें हेल्प लेना चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे हमें आपके स्टाइल को, आपके ड्रेसिंग सेंस को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस जैसे कि मैंने बोला हम बाहर की तो हम सभी जाते हैं स्मार्ट होके, तैयार होके, वटेवर। वो भी हमें देखना है कि हम ओकेजन्स के हिसाब से तैयार होके जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि अरे कुछ भी पहन लिया, मेरे पास तो यही है या मुझे नहीं पहनना दूसरा। अगर आप जा रहे हैं तो आप फुल ऑन उसमें इन्वॉल्व होके जाएं। अगर कोई ड्रेस थीम है, कोशिश करें वो उस ड्रेस थीम को अडॉप्ट करने का। कोशिश करें कि वो कोई इंडियन कल्चरल फंक्शन है तो क्या कुर्ता पजामा जाएगा, धोती कुर्ता जाएगा या वॉटेवर, या कोई पार्टी है तो आप वेस्टर्न क्लोथ पहनेंगे या क्या करेंगे। तो ओकेजन के हिसाब से इससे क्या होता है कि आपका मिंगलिंग, आप जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो अगर किसी ने कोई थीम रखी है, किसी ने पार्टी बुलाई है या कुछ किया है और उसने बोला जी येलो कपड़े पहन के आने हैं, और आप येलो में नहीं गए तो ऐसा, और कई लोग नहीं जाते, अरे क्या होगा, तो फिर आप जिसने पार्टी बुलाई है वो थोड़ा कहेगा अरे इसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरी बात को माना नहीं। तो हमें जरूरी है कि हम इन्वॉल्व हों और ये सब काम करें। तो घर में जब हम रहते हैं और जब हम इवन छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं साइड बाहर, तो भी हमने जैसे बताया, मैं उस पर एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि हम ध्यान रखें इस चीज का कि हम स्मार्टली ड्रेस हों, कैजुअली नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल। हमारा मूड को वो इम्प्रूव करता है। मैंने जैसे बोला आपको कि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है सब चीज़ों को। हमारे जो ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग है कि हम सब स्वस्थ हैं, हम सोच रहे हैं अच्छा, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली, ये हमको हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है कि हमारा जो टास्क करने का तरीका है, हम घर से भी हम जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो ये हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि अभी हम अच्छे से तैयार हैं और हम फोकस के साथ या प्रोडक्टिविटी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये उसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। ये हम अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जिससे मिल रहे हैं उसको भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। उस अगर उसके सामने हम एकदम कैजुअल अनफेड घर के कपड़ों में जाते हैं तो आप कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं उसको। आप वो उसको इतना इम्पोर्टेंस, अगर आप तैयार होके उससे, तो सामने वाला भी एक अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करता है कि यहाँ ये मेरे को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कई बार मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई बाहर से विजिटर आए या गेस्ट आए या कोई हमारे किसी गैदरिंग में कोई आया, तो हम उनको दिखाने के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं कि वो उनको अच्छा लगे। तो इसी तरीके से हमें रोज आम आम दिन घर में भी हम ये काम कर सकते हैं। कई बार हम अनएक्सपेक्टेड, हमारे किसी से भी मिलना हो जाता है, बाहर निकले या कुछ हुआ, कोई नेबर मिल गया, कोई दोस्त आ गया, कोई कुलीग आ गया, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए ये हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं और खुद के लिए
अनएक्सपेक्टेड सोशल इंटरेक्शंस के लिए। जैसे हमने बोला, फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको एक वो मैं अप्लाई करता है कि हमारा, जब हम कई बार लोगों से मिल रहे हैं पहली बार, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। आगे चलते हैं। ऐसे जैसे कभी हम बड़े होने लगते हैं या कुछ, तो हमें ये फील होता है, अरे मुझे ये क्या फैशन है, मुझे नहीं करना, मुझे तो, मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, हम उसको थोड़ा दूर भागते हैं, या तो थोड़ा शर्माते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, या मैं तो जी ऐसा ही हूँ, वटेवर। बट शायद हमें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, ये खुद के लिए, नॉट ओनली दूसरों के लिए बट खुद के लिए, कि ये हमें खुद को एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये फैशन नहीं है। भले ही फैशन है, या फैशन के नाम पे हम कुछ है, हम उसको बोलेंगे कि ये चेंज है, तो हम, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम कंफर्टेबल, थोड़ा सा स्टाइलिश फील करते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम थोड़ा बूस्ट होता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। अगर हमने वाइब्रेंट कलरफुल अच्छे कपड़े पहने, एसेसरीज पहनी है, तो हमारा मूड बूस्ट हो जाता है। कई बार हमें पुरानी चीजों को याद दिला देता है कि हमने इतने सब तब ऐसा किया था, 10 साल पहले, या कॉलेज में, या जब मैं पहले था ऑफिस में। ये हमारी पुरानी चीजों को याद दिला देता है। साथ साथ में हमको ये सेल्फ एक्सप्रेशन हमारा बताता है कि ये हमारा पर्सनैलिटी का पार्ट है, कि मैं यदि इस तरीके से ड्रेस होता हूँ या इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को, तो ये मेरा एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताई कि अ, हमारे, ये मैनर्स को शो करता है दूसरों के लिए, कि ऐसा बोलते हैं, जैसे आपको मैंने हमने बताया, ड्रेसिंग वेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मैनर्स। मैं कुछ, जो हम सबको पता है, पर कुछ कलर्स के बारे में बताऊंगा, कि जो हम कलर कुछ भी पहनते हैं तो वो क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, और कैसे आप आपकी पर्सनैलिटी को उसके थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने रेड पहना है, तो वो हमारी पॉजिटिव फीलिंग को बताएगा, हमारे पावर को बताएगा, हमारे पैशन को बताएगा। तो आप उनमें से कुछ चीज फील करते हैं, तो हम रेड को पहन सकते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज यदि कुछ ऐसा है, तो हम अपना, एक वार्मथ है हमारे में, सिक्योरिटी है, एंथुजियाज्म है, जोश है, थोड़ा कंफर्ट है, तो हम ऑरेंज, ऑरेंज उस चीज को बताता है। येलो किसको बताता है? हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, क्रिएटिविटी, उसको येलो शो करता है। तो आप पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने चीजों को वेरी कर सकते हैं। ग्रीन, ग्रीन क्या बताएगा? कि ये कामिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, रिफ्रेशिंग है, कि ये मेरा पर्सनैलिटी है। ब्लू बताएगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत, काम हूं, तो ब्लू वो बताता है। पर्पल बताता है कि मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हूं, मेरे को स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, थोड़ी मिस्ट्री है, थोड़ा किसी को कुछ नहीं पता, पर्पल वो बताता है। पिंक बताएगा कि मैं कितना सूदिंग पर्सनैलिटी रखता हूँ, मेरी नर्चरिंग अच्छी है, तो आपको पिंक के थ्रू आप बयान कर सकते हैं। ब्लैक और वाइट भी कुछ बताते हैं। तो ब्लैक क्या बताता है? एक प्रोफेशनलिज्म बताता है, एक ग्लैमर बताता है। आप देखेंगे कि कई सारे जो ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग हैं, वो आपको ब्लैक में ही ज्यादा दिखेंगे। तो इमोशनल सेफ्टी दिखाता है। तो ये ये आपकी पर्सनैलिटी यदि उस तरह की है, तो आप उधर जा सकते हैं। वाइट लास्ट, और ब्राउन भी है, बट वाइट, वाइट क्या बताता है? कि प्योरिटी, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, ये मेरी पर्सनैलिटी है, तो वाइट मुझे बहुत मैच करता है। ब्राउन क्या बताएगा? कि मैं जुड़ा हुआ हूं जमीन के साथ, मेरी स्टेबिलिटी है, मैं रिलायबल हूं। तो रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी चीजें ब्राउन से आप एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर्स हैं जो, इनमें से कई कलर आपको पसंद होंगे, जो आपकी नेचर को बिलोंग करते हैं। श्योरली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आप, आपने ब्लू कलर आपको पसंद है, तो आई एम श्योर आप रिलैक्सिंग और कामिंग है। तो ये उसके साथ स्टडीज हैं पूरी, तभी ये बनाया गया है। तो आप, ये आपकी जो भी आप कलर आपको अच्छे लगते हैं पहनेंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हम स्मार्टली ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो कुछ चीजें और मैं ऐड करूंगा आज, कि जो
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर कई बार हम किसी वजह से इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते या सोचते हैं बहुत महंगा है या कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शूज, कि हमारे शूज को एक दोनों तरीके से हम देख सकते हैं कि वो कंफर्ट भी दें, स्टाइल भी दें, वटेवर। तो हमें वहां ना थोड़ा माइजर नहीं होना है, थोड़ा सा हमें स्पेंड करना है पैसा, क्योंकि हम हमारी पूरी बॉडी हमारे शूज में है, वो हमको चलने में, हमारे मोबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो हमें बहुत ज्यादा देखना है कि वो कंफर्टेबल हो, सपोर्टिव हो, तभी वो आपकी मोबिलिटी में ध्यान देंगे। कुशन्ड होना चाहिए, सोल उसका अच्छा होना चाहिए, आर्च अच्छा होना चाहिए उसका, स्लिपिंग ना हो, हील उसकी लो हो, फ्लैट हो, जो है आपको चाहिए। कुछ सपोर्टिव स्नीकर्स आते हैं आजकल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम यदि एज में हैं और हमको यदि जूता पहनना में तकलीफ है या कुछ है, तो हम बिना फीते के या वेलक्रो वाले या जिपर वाले, जो इजी से हम चढ़ा सकें उतार सकें, वो हमें पहनना चाहिए। तो तो जब भी हम कोई शूज ले रहे हैं तो हमें थोड़ी कंसिडरेशन जरूरी है। और पैसा इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता शूज के मामले में, तो आप काइंडली बहुत ज्यादा ध्यान रखें इसके। एक दो चीजों के बारे में और बात करेंगे हम आज, जैसे कि चश्मे, जो कि मेजरली, मैं इन चश्मों की बात नहीं कर रहा जो नजर के हैं, बट कई बार हमने देखा कि लोग बाग चश्मा, जो गोगल्स हैं या जो सन ग्लासेस जिनको बोलते हैं, वो नहीं पहनते। बट उसका बहुत ही ज्यादा आपके हर चीज पे फर्क पड़ता है। मैं आपको तीन चार चीजें बताता हूँ कि जो बाहर पूरा एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो हमें दिखती नहीं है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बढ़ रही है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे कॉर्निया को, हमारे लेंस को, हमारे रेटिना को, कैटरेक्ट को बढ़ा सकती हैं, हमारे जो मैक्यूलर डी जनरेट कर सकती हैं, और इवन आंखों के कैंसर भी हो जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो बहुत जरूरी है कि जब हम बाहर जा रहे हैं, और चश्मा, हम एक सनग्लास या गॉगल जरूर लें अपने पास। ये ना सोचें कि ये कोई शो का आइटम है या कोई फैशन है या नहीं, ये आपको उन चीजों से बचाएगा। धूल मिट्टी से तो बचाएगा ही बचाएगा, आपके चश्मे बचाएंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट जो यूवी वाले गॉगल्स होते हैं, वो हमें जरूर रखने चाहिए अपने पास। ये हमारी जो हमें ग्लेयर होती है बाहर, अगर आप देखोगे कभी शाइनी सरफेस है या कोई बाहर से कोई गाड़ी आ रही है या कुछ हो रहा है तो उससे ग्लेयर आती है, तो ये हमको दिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो ये भी हमारी ग्लेयरिंग को कम करता है। हमारे सबसे बड़ा कंफर्ट देखिए, आप अगर आप नहीं पहनते हैं चश्मा, जो पहनते हैं उनसे पूछिए, और आप खुद पहन के देखेंगे कि एक बार उतार के आप रखेंगे तो कितना इजी हो जाता है उस शेड के साथ देखना, जब हमारी आंखों पे जोर नहीं पड़ता। तो बहुत ज्यादा कंफर्ट हमें फील करता है, और ये हमें एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी देता है साथ, कि हम सन से प्रोटेक्टेड हैं, ये हमें बचा रहा है और हमें एक ओवरऑल इतना फायदा दे रहा है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर एक चश्मा रखिए, सनग्लास रखिए अपने साथ, जो हम टाइम टू टाइम उसको बाहर जब निकलें तो यूज करें। अल्ट्रा वायलेट रेस से बचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैप, जो मैंने पहनी है आज, जस्ट टू शो कि कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंटरनल इनर रूम में बैठ के, बट मैं आपके साथ कैप की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने कैप पहनी है। कैप पहनना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो कई बार बिकॉज सनस्क्रीन नहीं लगाते हम, कई ज्यादातर लोग, इंडिया का कल्चर नहीं है, उसमें केमिकल है या कुछ है, जनरली ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे सनस्क्रीन आते हैं जो हमें लगाने चाहिए, जो कि वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज और इन सबसे बचाते हैं। बट अगर वो एक डिफरेंट बैरियर है हमारे लिए, तो कैप बहुत जरूरी है। कैप कोई फैशन नहीं है, ये कोई स्टाइल नहीं है थोड़ा, बट आपको फायदा क्या देगा कि सन से प्रोटेक्ट करता है, कि हमारा जो स्कैल्प है, क्या होता है जैसे हम बढ़ते हैं एज में, तो हमारे बाल वैसे ही थोड़े कम होने लगते हैं, थिन होने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो स्कैल्प कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है यहाँ पे, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने के लिए हमें ये टोपी बहुत जरूरी है पहनना। ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठंड में तो गर्माहट देगा, और हॉट वेदर में एक शेड देगा आपको। तो बहुत जरूरी है कि ये हम इसको यूज करें। आई प्रोटेक्शन करेगा, मान लीजिए आपने चश्मा या कुछ नहीं पहना और ये लगाया, तो ये आई के ऊपर आपका आ रहा है, तो आपको बचाएगा सनलाइट से और इन सब चीजों से,
और सेंसिटिव आइज को ध्यान रखेगा अपना। एक कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देगा आपको कि ये मेरे को बहुत अच्छा कंफर्ट है, मेरे को प्रोटेक्टेड हूं मैं। जब आप इसको खरीद रहे हैं तब आप ध्यान रखें कि उसका जो मटेरियल है वो कॉटन हो या मैश हो या कुछ ऐसा हो जो कंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल क्लोथ की ना पहने। जो ब्रिम होता है, ये ब्रिम है आगे का, ये ब्रिम साइज अच्छा बड़ा होना चाहिए जो एक्चुअली प्रोटेक्ट करे हमारे चेहरे को और इन सब चीजों को। फिटनेस हो कि थोड़ा फिट हो जाए, ऐसा नहीं कि हवा से उड़ जाए। तो तो कुछ चीजों का हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि जो हमें हमारे कंफर्ट को, कॉन्फिडेंस को, हमारे स्टाइल को बनाता है, वो सब चीजों को बताता है जो मैंने आपको बोला। हमारा मूड, हमारा अलर्टनेस, हमारा पॉजिटिविटी, ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है सब चीजों का। तो आई होप कि आपको इनमें से कुछ चीज ऐसे थोड़े इनपुट्स होंगे जो आपसे रेलेवेंट होंगे, आप अडॉप्ट करना चाहेंगे उसको। बट पॉइंट यही है कि हमें स्मार्टली ड्रेस रहना है, कोई भी हमारी एज हो, कुछ भी एज हो, हम घर में हो या कहीं भी हो, कंफर्टेबल, यस आई नो, कंफर्टेबल। बहुत पुराने वाले अनफिटेड कपड़े, टूटे फूटे कपड़े, ये वो नहीं पहनना है। हमें अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट भी देना है। ओके, तो इससे हमारा मॉरल और कॉन्फिडेंस सब बूस्ट होता है। तो अगर आपको ये बात पसंद आई और आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए। उनको एनकरेज कीजिए कि वो हमारा प्लेटफॉर्म वेलनेस चौपाल ज्वाइन करें, जहां हम इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ बात करते रहते हैं और हंसी मजाक मस्ती करते रहते हैं। और सब तरह के जो, भले ही वो फिजिकल योगा हो या सोशल कनेक्शंस हो या हमारी हेल्पफुल हो, एक दूसरे से स्पिरिचुअलिटी हो, इन सब चीजों पे हम एक दूसरे का हेल्प करें। और यदि कोई उनमें से या आप कोई हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे साथ स्क्रीन पे आना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें, हमारे को कोई कमेंट हो तो हमारा यूट्यूब चैनल पे या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे हमें कमेंट दीजिए कि आपको इसमें से क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, या क्या और ऐड हो सकता है। उन सब चीज का बहुत अच्छा मौका रहता है। तो आप इन सब टूल्स को यूज कीजिए, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाइए, इन टूल्स को यूटिलाइज करके अपना स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाइए। एट द एंड आई ओनली विल से कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्मार्ट। ऑल द बेस्ट। बाय।